हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो रानी होती है, जैसा कि उसने अनीशा के कमरे में माइक्रोफोन लगाया होता है और इस बात से यहाँ पर तमाशा हो रहा होता है। तो यहाँ जो पिंकी होती है वो बोलती है कि जो अनीशा थी वो दिव्य की लाइफ से चली गई थी, इसलिए तुम आए। और वो उस पुरानी बातों को बताती हैं कि और आज जो कुछ भी डीजे है वो अनीशा की वजह से है, अनीशा ने ही उसको यहाँ पर चेयरमैन बनाया है और ये सब चीज़ें बोल रही होती है। तभी यहाँ पर ईशान और जो देवू होते हैं वो बोलते हैं कि भाभी इन पुरानी बातों का क्या है लेना देना, और ये यहाँ पर आप अनीशा को क्यों ला रही हैं? अब रानी की लाइफ में अनीशा का क्या वो है, रानी और दिग्विजय जो है अब तो वो साथ में है। तो वो इस चीज़ को बोलती हैं, तभी बोलते हैं ये लो, तुम तो कुछ बोल नहीं रही हो लेकिन तुम्हारे जो दो चमचे हैं वो तो तैयार हो गए। यहाँ पर वो ये चीज़ें बोली होती है। यहाँ पर नारायणी जो होती है वो अनीशा को बोलती है, अनीशा रानी ने जो किया वो जानती हूँ कि बहुत गलत है और तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को छोड़। और यहाँ पर देख कि कल उसकी गोद भराई है तो इस चीज़ के लिए वो बात करती है। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि वो पिंकी की बात को याद करता है कि पिंकी ने बोला है कि आज रानी ने तमाशा किया, तो इस गुस्से में रहता है और यहाँ पर तमाशा हो रहा होता है। तभी रानी जो होती है अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाती है और देवू उसको समझाती है कि देख रानी, तू अभी कुछ मत कर, तू बाहर मत निकल और तू ऐसा कर कि तू सोने का नाटक कर ले और मैं बोल दूंगी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। तभी यहाँ रानी बोलती है कि देख मैं गलत नहीं हूँ और मैं इस सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कब तक दिग्विजय के सामने से दूर भागती रहूंगी, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा और ये सच है ना कि मैं तो सच्चाई लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को समझा रही होती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो धनंजय होते हैं वो आ जाते हैं और धनंजय आते हैं तो यहाँ पर वो बहुत खुश रहते हैं। तो जो रानी होती है पूछती है कि क्या हुआ भैया, तो वो बताते हैं कि डॉक्टर लाल को बेल मिल गई और उनकी फैमिली भी वहाँ पे थी, उनकी बेटी और उनकी पत्नी, और बहुत खुश थे वो लोग। तो इस चीज़ को बात कर रहे होते हैं और तभी बोलती है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और यहाँ पर वो खुश हो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर माधुरी जो होती है वो भी खुश रहती है। तो वो धनंजय जो होते हैं बोलते हैं कि देख तेरी वजह से आज सब कुछ हुआ है रानी, और अगर तुमने मेरा भरोसा फिर से नहीं जगाया होता तो आज मैं कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती नहीं भैया आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपकी वजह से आज सब कुछ हुआ है। तभी वहाँ पे बाहर तमाशा हो रहा होता है, टूटने फूटने की आवाज़ आती है। तभी यहाँ पर जो देवू होती है बोलती लगता है डीजे आ गया, और तभी धनंजय पूछते क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है हाँ। तो वो रानी निकल कर आती है और जैसे ही रानी निकल कर आती है तो दिग्विजय उसको आवाज़ देता है रानी रानी, और रानी आती है तो वहाँ पर वो तोड़फोड़ मचा रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पर अनीशा जो होती है दिग्विजय को समझा रही होती है कि दिग्विजय कल वैसे रानी की गोद भराई उसका दिन खराब मत करो। तो वो बोलता है कि यहाँ पर कोई गोद भराई नहीं होगी और किसी का भी दिन खराब नहीं होने वाला है कुछ भी। यहाँ पर वो गुस्से में रहता है। तो रानी जैसे ही वहाँ पर आती है तो बोलता है कि तुमने अनीशा के कमरे में माइक्रोफोन लगाया था ना, तुम सच्चाई बाहर लाना चाहती थी, क्या प्रूफ लाई हो, मुझे भी तो सुनाओ, मैं भी तो देखो ऐसा क्या साजिश कर रही थी अनीशा। तभी वो यहाँ पर रानी को बहुत डांट लगाता है। तो यहाँ पर जो नारायणी होती है वो समझाती है कि दीगू बस कर, जाने दे, छोड़ ये सब चीज़ें, और वैसे पे भी कल गोद भराई है। तो वो बोलता है कि कोई गोद भराई नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। तो यहाँ जो अनीशा होती है वो रो रही होती है और वो वहाँ पर नाटक करती है। तो रानी जो है ये सब चीज़ों को जानती है और वो बोलती है कि देखो मुझे शांत, तभी बोलता है कि कमरे में जाओ। तो रानी बोलती है कि नहीं, और देख लेना ये जो है ना आस्तीन का सांप आप लोग पाल के रखे हो, ये एक दिन इस पूरे परिवार को डस लेगी। और यहाँ पर दिग्विजय को बोलते हैं कि स्पेशली तुमको डस लेगी। तभी इस दिग्विजय को गुस्सा आता है और वो हाथ उठा देता है रानी के ऊपर, और हाथ उठाने वाला ही जैसे वो मारने की कोशिश करता है वैसे नारायणी जो होती है वो बोलती है कि दी, और वो रुक जाता है। तभी रानी जो होती है वो वहाँ पर पुरानी बातों को सोच रही होती है कि वही दिग्विजय है जिसने मुझे इतना प्यार किया है। तो वो इस चीज़ को सोच रही होती है, उसको तकलीफ होती है। यहाँ पर नारायणी जो होती है वो बोलती है कि दीकू तू अपनी पति पर हाथ उठाएगा। तभी यहाँ पर जो रानी होती है बोलती है कि जाने दो आंटी, करने दो। लेकिन वो अनीशा को देखकर बोलती है कि मैं अपने परिवार में किसी को कुछ गलत नहीं करने दूंगी, और अगर कोई बाहर वाला इस चीज़ के लिए करता है तो मैं अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों ना मुझे खड़ा होना पड़े, लेकिन मैं उसे ऐसा गलत नहीं होने दूंगी और कुछ मैं सच साबित करके लाऊंगी। तो ये इस चीज़ को बोलती है और वो कमरे में चली जाते हैं। यहाँ पर तभी देखेंगे कि रानी जो होती है वो एक सपना देख रही होती है जिसमें दिग्विजय जो होता है वो रानी को कमरे में लेकर जाता है और अच्छे से डेकोरेट करता है और वहाँ पर वो केक बना के रखे रहता है। हालांकि वो केक तरबूज का होता है। तो ये सब चीज़ें
वहाँ पर डेकोरेट करके रानी से सॉरी भी बोलता है और रानी को मनाता है, और वो साथ में बोलते हैं कि हम बेबी शावर करेंगे, और यहाँ पर वो सपने में रानी को आई लव यू बोलता है। ये सब चीज़ें हो रही होती है, तभी रानी देखती है कि यहाँ पर जो अनीशा होती है वो आ जाती है और सब कुछ तोड़ फोड़ मचाती है और बोलती है कि तू बेबी शावर नहीं कर सकता, तू सिर्फ मेरा है, और यही सब चीज़ें बात कर रही होती है। तभी रानी की जो होती है आँख खुल जाती है और देखती है कि वो सपना होता है, वो बहुत घबराई हुई होती है और पानी पीती है। यहाँ दूसरी तरफ उसको हंसी मजाक की बातें आवाज़ आ रही होती हैं, जहाँ पर रानी और देखती है कि यहाँ पर अनीशा और दिग्विजय और यहाँ पर पिंकी जो होते हैं वो हंस के बात कर रहे होते हैं, और दिग्विजय जो है वो पुरानी बातों को याद कर करके पिंकी को बता रहा होता है, और वो तीनों बहुत हंसी टिटोली करते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो पुरानी दिनों को याद कर रहे होते हैं। तभी जो रानी होती है उसको बहुत तकलीफ होती है और वो यहाँ पर देख रही होती है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ दिग्विजय जैसे ही बातचीत करके बोलता है कि अनीशा तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो और मैं भी चलता हूँ, वो रेस्ट के लिए जाते हैं। तभी दिग्विजय कमरे में आता है तो रानी वहाँ पर गुस्से में होती है और रानी बोलती है कि हो गया तुम्हारा हंसी मजाक, और तभी वो पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि दिमाग खराब मत कर। तो रानी को बोलता है, तभी रानी बोलती है कि मिस्टर बजाज के जाने के बाद तुम्हारे और अनीशा के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, ये सब चीज़ें बोलता है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है गुस्से में रहता है, तो बोलता है कि तू फालतू का दिमाग मत खराब कर और तेरे अंदर मेच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर वो रानी को बोलता है कि तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं, तुम इतनी बड़ी हो गई लेकिन अक्ल एकदम बच्चों की तरह, कहाँ क्या बोलना है कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो इस चीज़ को लेकर के उदास होती है और उसको तकलीफ होती है दिग्विजय की बातों से। हाँ, दूसरी तरफ देखेंगे कि तभी दूसरे दिन तैयारियां हो रही होती है, जहाँ पर रानी का बेबी शावर होने वाला है और सब लोग को यहाँ पर तैयारियों में लगे हुए होते, मंदिर का डेकोरेट कर रहे होते माधुरी और देवू। तभी नारायणी जो होती फूल लेकर आते और बोलते हैं कि तुम लोग इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो, थोड़ा जल्दी करो ना, अभी मंदिर में डेकोरेट हुआ है। और बाकी सब लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर जो ताऊ जी होते हैं और पापा जी होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत दिनों बाद आज हमारे घर में फाइनली कुछ अच्छा माहौल हुआ है और आज उन किचकिच को छोड़ करके यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होगा और हमारे कानों में जाएगा। तो वो इन सब चीज़ों को लेकर के खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर तभी रानी दूसरी तरफ सज रही होती है और उसको उनकी ननद जो है सजा रही होती है और बोलती है भाभी आज आप बहुत खुश और बहुत ही सुंदर लग रही हैं, तो आज आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि आज आपका और छोटू का दिन है। तभी वो बोलती है कि हाँ, और रानी भी सोचती है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो आज ठीक हो जाए। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे अनीशा के फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसपे कि अनीशा बात करती है और वो यहाँ से रहता है हॉस्पिटल के लिए, जिसमें रानी ने चेयरमैन बनाया है यहाँ पर दिग्विजय को, तो उस चीज़ के लिए साइन चाहिए होते हैं। अनीशा जो होती है वो घर वालों के सामने ही बात करती है और बोलती है कि हाँ आज नहीं आ सकते, आज तो यहाँ दिग्विजय के बीबी का बेबी शावर है और यहाँ पर गोद भराई की रस्म चल रही है, तो यहाँ पर वो नहीं आ सकते। तभी वो बोलता है वकील जो होता है कि नहीं आज तो आप लोग को आना पड़ेगा क्योंकि कल तो बंद होगा और फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि लेकिन वो तो नहीं आ पाएंगे, फिर देखते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रही होती है। और यहाँ पर तभी जो देवू होती है वो सुनती है कि ये सब बातें कर रही है, तो वो रानी के पास जाती है और बोलती है कि गड़बड़ हो गई रानी। तो वो बोलती है क्या, मैं तो आज निकली भी नहीं हूँ, तो क्या गड़बड़ हो गई। तो बोलती है कि देखा यहाँ पर अनीशा कुछ बड़ा करने वाली है, और तभी बताती है कि वो डीजे को लेकर के किसी साइन के करवाने के लिए लेके जाने वाली है। तो वो बोलती है ये अनीशा कुछ ना कुछ हमेशा करती रहेगी, इसकी कोई पक्की चाल होगी। तो यहाँ पर रानी जो होती समझ आती है। तभी सब बाहर आते हैं और घर वाले भी होते हैं। तभी वो बताती है कि अनीशा जो होती है कहती है कि साइन के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो सब घर वाले होते बोलते हैं आज पूजा है तो कैसे जा सकता है। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ, तो जो दिग्विजय के पापा होते बोलते हैं कि इसके पहले तुमने नहीं बताया अनीशा, तो उसके पहले भी तो हो सकता था, आज पूजा वाले ही दिन क्यों। तो बोलते हैं अंकल मुझे नहीं पता था कि ये सब इतने जल्दी हो जाएगा और मिस्टर बजाज भी चले जाएंगे तो मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ताई जी होते हैं वो बोलती हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पूजा वाले दिन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो बताती हैं रानी गई थी अब पूजा वाले दिन हॉस्पिटल में, तब तो लोगों ने बहुत तमाशा किया था, और आज फिर डीजे जा रहा है तो क्यों। फिर वहाँ पर वो इस चीज़ के लिए रानी के लिए स्टैंड लेती हैं। और यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि ये मेरे और दिग्विजय के बेबी शावर का दिन है और ये दिग्विजय के लिए भी पहले बेबी का है, तो आई होप कि वो भी चाहता होगा यहाँ पर रहना। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर अनीशा चलने वाली है एक चाल। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ले लेगी और दिग्विजय को चेयरमैन बना देने के बाद फिर वो अनीशा जो है वो दिग्विजय के लाइफ में वापस आ जाएगी। और रानी को यहाँ पे पता चल जाता है कि ये सब कुछ तो है, और यहाँ पे वो धनंजय को बोलती है कि भैया आप कुछ तो करके अनीशा के लॉयर से बात कीजिए और कुछ जो भी है ये सब पता कीजिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।